सवाल ये है कि ये जो सिनेरियो बन रहा है बांग्लादेश के अंदर, और जिसका जिक्र जो है कर्नल शैलेंद्र सर ने भी किया कि आरक्षण से शुरू हुआ था, लेकिन इसका मोटिव वो नहीं है, उसे आगे जो है रिप्रेजेंट किया गया है। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और जो इसका सीधा इंपैक्ट जो है इसका, क्योंकि पता है उन्हें कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पर पड़ेगा, उसके हिसाब से इस पूरी साजिश को क्या किया गया है। सिन्हा सर देखिए, एम कुछ और है, टारगेट दिखाया जा रहा है कुछ और है। एम है हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को खराब करना, हिंदुस्तान का प्रभाव बांग्लादेश में ख़त्म करना। और ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, वो 71 वार के बाद उसने कसम खा रखा है कि हिंदुस्तान को सबक सिखाना है। आप उस 71 वार का वो जख्म भी भूला नहीं है। तो अभी मांगला एयरपोर्ट में हमारी संधि हुई थी बांग्लादेश के साथ, उससे सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरो, चक्रव्यूह में फंसाओ, उसको हम लोग तोड़ते गए हैं। ग्वाडर पोर्ट को तोड़ा, चाबार पोर्ट से। अभी हम श्रीलंका में जो इन्फ्लुएंस था उसको तोड़ा, मंडला पोर्ट साइन किया मोदी जी ने शेख हसीना के साथ। तो और हिंदू हेट्रेड का ये किसको सूट करता है? ये पाकिस्तान को सूट करता है। जमाते इस्लामी क्या है? पाकिस्तान का स्टूज है। तो आप ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है हिंदुस्तान के प्रभाव को, हिंदुस्तान की बांग्लादेश की देश की जो दोस्ती है उसको ख़त्म करो और उसको चीन के प्रभाव में वापस लाओ। यदि मंगला पोर्ट का डील कैंसिल हो जाता है तो इसको किसको फ़ायदा होगा? चीन को फ़ायदा होगा। तो ये ग्रेटर ग्रैंड स्ट्रेटजी समझिए। ये जो स्टूडेंट जो रिवोल्यूशन, सो कॉल्ड रिवोल्यूशन है, ये तो एक बहाना है। ये तो बहाना ढूंढा जा रहा था ट्रिगर करने के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दिखाया जा रहा है कि इतने लोग रोड पे आ गए, ये क्या पूरे पॉपुलेशन के कितना परसेंटेज लोग हैं? कितने परसेंटेज हैं? और जब ये कौन ये एजिटेशन को लीड कर रहा है? ये तो जमात इस्लाम के लोग छात्र शिविर कर रहा है। तो क्या वो पूरा रिप्रेजेंट करता है? और इतना गदर था तो अभी तो इलेक्शन फिलहाल हुआ, तो शेख हसीना कैसे आ गई सत्ता में? तो इसका मतलब पूरा इलेक्शन रिग्ड हुआ है, पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस बकवास है। देखिए, आपको जो दिखता है उसके पीछे, जो पर्दा के पीछे जो खेल है, वो समझने की जरूरत है। और खेल है हिंदुस्तान को कमज़ोर करो। हमारे बढ़ते हुए रिश्ते श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये इसका पेट के दर्द का सबब है चाइना और पाकिस्तान के लिए। और वही नहीं, पाकिस्तान को ये भी लगता है कि बांग्लादेश हमसे जन्म लिया है, और आज आर्थिक स्थिति उसकी क्या है? तो आर्थिक यानी कि कहीं ना कहीं खींच समझ में आ रही है सबके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि चर्चा लगातार जारी रहेगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुलगते बांग्लादेश के पीछे कौन सी साजिश है और किसका हाथ है। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। होने की खबर भी है। देखिए किस तरीके से बांग्लादेश के हालात जो है बेहद खराब हो चुके हैं। वहां पर तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अलग अलग जगहों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शेरपुर जेल पर भी दंगाइयों ने हमला किया। तो बांग्लादेश में हालात पूरी तरह से भयावह हैं। शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश छोड़ चुकी है और वहां पर जो उपद्रवी हैं क्या हालात कर चुके हैं। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है उसे भी गिरा दिया गया है। लगातार उपद्रवियों की तरफ से अलग अलग जगहों पर उपद्रव मचाया गया। भीड़ ने प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है। जहां पर शेख मुजीबुर रहमान, जो कि जनक भी कहे जाते हैं बांग्लादेश के, और तस्वीरें देखिए जहां ढाका में मुजीब की प्रतिमा को आखिर कैसे रस्सियों से बांधकर खींचा जाता है और उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। पूरे देश भर में, बांग्लादेश में हर जगह पर तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। लगातार भीड़ की तरफ से हंगामा किया गया और उसके बाद कैसे उपद्रवी शेख हसीना के घर में घुस जाते हैं, वहां पर हमला होता है। वहां पर की तस्वीरें सामने आती हैं, प्रतिमा को मुजीब की गिरा दिया जाता है और वहीं शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है। और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन साजिश क्या इसके पीछे आईएसआई ने रची, यह भी सवाल है। तो बांग्लादेश के हालात आप कहना है सजीव वाजिद जॉय का, जो कि शेख हसीना के बेटे। उन्होंने ये बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनकी मां यानी कि शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अब राजनीति में नहीं लौटने वाली है। आपको बताते चले कि 5 बार की प्रधानमंत्री रही और अब तक उन्होंने बैलेंस यहां पर राजनीति की है, लेकिन
रिश्तों में जिस तरीके से उन्होंने समझौता किया है, और अब यहां पर देखा जा रहा है कि विद्रोह के चलते, भारी विरोध के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो शेख हसीना दोपहर 2 बजे तक, कल दोपहर 2 बजे तक प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, अब वो पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो जिन छात्रों के लिए शेख हसीना ने सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्हीं छात्रों ने हसीना का तख्ता पलट किया है। देखिए, नाहिद इस्लाम जो छात्र हैं, हसीना सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। वहीं अबू बकर मजूमदार ये भी छात्र हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। यहाँ पर आसिफ महमूद ये भी छात्र हैं, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा ये भी रहे हैं। वहीं नाहिद इस्लाम की अगर बात करें, ये भी छात्र रहे हैं। पुलिस हिरासत में नाहिद पर अत्याचार हुआ, इनका ये कहना है। अबू बकर मजूमदार ये इनके बारे में बताते हैं कि पुलिस ने हिरासत में लेकर अत्याचार किया। आसिफ महमूद ये भी छात्र हैं, इंजेक्शन देकर कई दिनों तक बेहोश इनको रखा था। वहीं नाहिद इस्लाम की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, छात्रों से संसद कूच करने का आह्वान इन्होंने किया। अबू बकर मजूमदार की बात करें तो जबरन आंदोलन खत्म करने का बयान इन्होंने दिलवाया। और वहीं आसिफ महमूद छात्र की बात करें तो संभावित सैन्य शासन के विरोध करने का ऐलान भी इनकी तरफ से किया गया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं। हालात ये कि उन्हें बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा। आखिर आगे वो कहां जाएंगे, इसे लेकर सवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका विद्रोह थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रात भर भी लगातार प्रदर्शन इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया है। देखिए क्या हालात है इस वक्त बांग्लादेश में। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ ये आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने के बजाय और उग्र हो गया। हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी शामिल थे। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी ही तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए। किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर जाते नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकारुज जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अनिश्चित काल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है।